नाज़रीन, आज हम ज़ियारत मदीना के लिए निकले हैं। इस पहाड़ के अंदर बैठकर ये प्लान बनाते थे कि मुसलमानों पे अटैक कैसे करना है। वो मस्जिद साद बिन उबादा है। यहाँ पर नबी पाक ने बारिश की दुआ की थी। खुला मैदान हुआ करता था। इसी मकाम पर नजाशी बादशाह का जनाजा भी नबी पाक ने पढ़ाया था। अल्लाह ने जोरदार आंधी नाजिल फरमाई, इनके खेमों के परखच्चे तक उड़ गए थे। जग नालो लग दिया चंगियां, मदीने दिया पाक गलियां, मदीने दिया पाक गलियां। अभी हम बेरे गर्ज की तरफ जा रहे हैं। ये वो मुबारक कुआं है जिसके पानी से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। ये वो बाग है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिल्कियत के अंदर था। इसको बुस्तानुद दिलाल भी कहा जाता है। ये वो मकाम है जब जंग ओहद हो चुकी थी ना, तो फिर आका अलैहिस्सलाम इस मकाम पे रुके थे और इसी मकाम पर आका अलैहिस्सलाम ने जंगी लिबास जो था ना वो ज़ेब-ए-तन फरमाया। रैया में एक जीवे जन्नत दिया गलियां, मदीने दिया पाक गलियां। ये अगले ही साल 3 हिजरी में शव्वाल के महीने में जंग ओहद लड़ने के लिए आ गए थे। ये हमला ऐसा था कि मुसलमानों की जो सफ़े थी ना वो बिखर गई। इस जगह पर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए थे। आका अलैहिस्सलाम जब यहाँ पर पहुंचे ना, कुफार फिर भी ताक़ुब के अंदर थे। गलियां तो तन मनवारिए, करिए सजदे ते शुक्र गुजारिए। ना वो भी हम आपको मकाम दिखाते हैं कि हज़रत अली कहाँ पर गए थे। ये वो मुबारक पहाड़ है जिसके बारे में आका ने फरमाया कि जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। अंदाजा लगाएं कि जबल ओहद कोहे तूर के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जब टुकड़े का यह आलम है तो असल पहाड़ का आलम क्या होगा। कबीला बनु सालिम वाले मकाम पर, यहाँ पर कबीला बनु सालिम के लोग आबाद थे। नूर दिया सुचियां ने थलियां, मदीने दिया पाक गलियां। और जबल सला के सीने पर जहाँ पर ये आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये है गारे सजदा। और यहाँ पर आपको वो भीनी भीनी खुशबू महसूस होगी, या वो खुशबू आपको मवाजा शरीफ के पास मिलेगी, या वो खुशबू आपको गारे हिरा पे मिलेगी। तो ऊपर जो है ना वो छोटे छोटे कमरे नजर आ रहे हैं। लोग समझते हैं कि शायद ये भी कोई ज़ियारतें हैं या सहाबा किराम के दौर की हैं। ऐसा नहीं है कि ये जगहें वही हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम के कदमों के बोझ से लिए हैं। इसके पत्थर वगैरह देखें, ये आज भी उसी कंडीशन पर मौजूद है जैसा कि 1400 साल पहले था। यहाँ की खास मट्टी को नबी पाक ने खाके शिफा करार दिया है। जग नालो लग दिया चंगियां, मदीने दिया पाक गलियां, मदीने दिया पाक गलियां। रैया में एक जीवे जन्नत। नाज़रीन, आज हम अपने जो है ना वो करीबी दोस्तों के साथ ज़ियारत मदीना के लिए निकले हैं। वैसे तो रोज़ ही आना जाना होता है मुख्तलिफ फैमिलियों के साथ, लेकिन आज कुछ अपने बेलियों के साथ और अपने दोस्तों के साथ निकलने का तजर्बा हो रहा है। ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, ये पहाड़ जहन्नमी पहाड़ इसको कहा गया, दोस्ती पहाड़, काला पहाड़ इसको कहा गया है। उसकी वजह ये है इसको जहन्नमी पहाड़ कहने की, ये है भी मदीने से बाहर, हुदूद हरम से बहुत बाहर है ये पहाड़। और इस पहाड़ को जहन्नमी पहाड़ क्यों कहा गया, वजह ये थी कि काफिर आते थे मक्के से, यहूदी जाते थे मदीने से। इस पहाड़ के अंदर बैठकर ये प्लान बनाते थे कि मुसलमानों पे अटैक कैसे करना है, मुसलमानों पे हमला कैसे करना, उनको तकलीफें कैसे देनी है। तो इसलिए ये हुजूर के दुश्मनों को पनाह देता था। इसलिए हुजूर ने फरमाया ये वो पहाड़ है जो हमसे नफरत करता है, हम इससे नफरत करते हैं, और इसको हमेशा के लिए जहन्नमी पहाड़ करा दिया। ये जो सामने मस्जिद नजर आ रही है, यहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। ये सामने आपको मस्जिद गमामा नजर आ रही है। गमामा अरबी में यानी बादल को कहा जाता है ना। यहाँ पर नबी पाक ने बारिश की दुआ की थी, नमाज इस्तिस्का अदा फरमाई थी, इसलिए इसको मस्जिद गमामा भी कहा जाता है। और ये वो मकाम है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद भी पढ़ाई है। नमाज ईद आका अलैहिस्सलाम ने नमाज ईद सबसे पहले इसी मकाम पे पढ़ाई, मस्जिद गमामा वाली जगह पर। ये खुला मैदान हुआ करता था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में यहाँ पर जो है वो शानदार मस्जिद कायम फरमाई थी। और इसी मकाम पर नजाशी बादशाह का जनाजा भी नबी पाक ने पढ़ाया था, यानी जिसको गायबाना जनाजा कहा जाता है। अगरचे जिब्रील अमीन ने उनकी मैयत को सामने ला के रख दिया था, तो नजाशी बादशाह का जनाजा भी आका अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पे पढ़ाया। ईद की नमाज भी आका अलैहिस्सलाम इसी मकाम पे पढ़ाया करते थे। बारिश की दुआ भी आका अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर की थी। और उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में यहाँ पर मस्जिद बनाई। इसके साथ मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है, मस्जिद अली है और मस्जिद उमर है। मस्जिद जो सिद्दीक अकबर है, वहाँ पर सिद्दीक अकबर अपने दौरे खिलाफत में नमाज ईद पढ़ाया करते थे, इसलिए उसको मस्जिद सिद्दीक अकबर कहा जाता है। और जो मस्जिद अली है, वहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत उस्मान गनी को 40 दिन के लिए महसूर कर दिया गया था, कैद कर दिया गया था, तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर नमाज ईद पढ़ाया करते थे। और जो मस्जिद उमर है, इसकी कोई तारीखी हिस्ट्री नहीं है, ये बाद में वैसे बना दी गई है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर, वरना तारीखी इस्लाम के अंदर इसका कोई ऐसा तज़किरा नहीं मिलता। हम आपको बता रहे थे कि जो मस्जिद उमर है, यहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मूर्छा था। ये वाली जगह ज़रा दिखाएं जूम करके, ये मस्जिद उमर है।
अच्छा वो सामने आपको नजर आ रही है बस की दूसरी साइड देखें आप, वो मस्जिद अली है, वो ऊपर की तरफ सही। वो मस्जिद अली है। और ये पहाड़ पे कुछ मलबा वगैरह बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको गिराया तो नीचे पूरी ना एक दीवारें निकल आई, तो उस तरफ नीचे की तरफ वो मस्जिद साद बिन उबादा है, ठीक है। तो उसको लोग मस्जिद फातिमा समझते हैं, ऐसा नहीं है। वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वहाँ पर कोई ऐसा मोर्चा नहीं था, और ना ही ये पहले इसका कहीं पर तज़किरा मिलता है कि हज़रत फातिमा की मस्जिद हो। यहाँ पर हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका मोर्चा था। तो बस इस जंग का पस मंज़र ये निकला था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को शानदार फतह अता फरमाई तीन तरीके से। एक तो ये कि अल्लाह ने फरिश्तों को नाजिल फरमा दिया, फरिश्तों ने आके इनके खैमों को आग लगा दी थी। दूसरा ये कि अल्लाह ने ज़ोरदार आंधी नाजिल फरमाई, इनके खैमों के परखच्चे तक उड़ गए थे, और इनकी जो देगें चूल्हों पर रखी हुई थी वो देगें उलट पुलट हो गए। और तीसरी ये कि एक सहाबी थे हज़रत नईम या नुआइम, वो कबीला बनु गतफान से थे, वो इस्लाम ले आए। तो उन्होंने हुजूर से अर्ज़ किया, आका अगर आप इजाज़त दें मैं इनको आपस में ना लड़वा दूं। यहूदी भी उनको मुअज़्ज़ज़ समझते थे, कुफार कुरैश भी मुअज़्ज़ज़ समझते थे। यहूदियों को जाके उन्होंने कुफार कुरैश के खिलाफ भड़का दिया, कुफार कुरैश को जाके यहूदियों के खिलाफ भड़का दिया, वो आपस में ही लड़ पड़े। तो इस तरह जब वो आपस में लड़ पड़े, मुसलमानों से क्या लड़ना था, यूं मुसलमानों को ये शानदार फतह नसीब हुई। और इस जंग का नतीजा क्या निकला? इस जंग का नतीजा ये निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शानदार फतह अता फरमाई, इस जंग के बाद पूरे जजीरे अरब में किसी यहूदी में मजाल नहीं हुई कि मुसलमानों से जंग लड़ सके। और ये दिफाई जंगों की आखिरी जंग थी। इस जंग के बाद फिर किसी में मजाल ना हुई कि मुसलमानों से पंगा ले सके, मुंह तोड़ के रख दिया। सुभान अल्लाह। अभी हम बेरे गर्ज की तरफ जा रहे हैं। ये वो मुबारक कुआं है जिसके पानी से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। और हुजूर ने वसीयत की थी, फरमाया अली जब मेरा विसाल हो जाए तो इस कुएं से पानी के 7 मिशकीज़ें ले आना और मुझे गुस्ल देना। तो यहाँ से पानी के 7 मिशकीज़ें लेकर गए थे और आका अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया था। और याद रहे ये वो मुबारक कुआं है जिसमें आका ने अपना लुआब दहन भी डाला है, इससे वज़ू भी किया है, इसमें शहद भी डाला है। और अक्सर नबी पाक फजर की नमाज मस्जिद नबी में अदा करने के बाद पैदल वहाँ से चलते खिरामा खिरामा यहाँ पे तशरीफ़ लाते और इस कुएं पर आकर सुबह करते। बाद में जाके सहाबा से फरमाते, सहाबा आज मैंने बहश्त के कुओं में से कुएं पर सुबह की है। आइए हम उस कुएं तक पहुंच चुके हैं, आइए हम आपको उस कुएं की ज़ियारत करवाते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सामने मेरे बुस्तानुल मुस्तज़ल है जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। ये बुस्तानुल मुस्तज़ल है जहाँ पर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक पे साया किया था और दुनिया वालों को बताया था कि खादिम कौन है और मखदूम कौन है। और ये जो है ना वो सामने बेरे इश्क आपको नज़र आ रहा है, बेरे इश्क। यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल भी फरमाया है। मस्जिद कुबा तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद और अजीम तरीन मस्जिद। जब आका अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा से हिजरत करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर आराम फरमाया। इसके बिलमुकाबिल जो है वो अंसार के ख़ानदान आबाद हुआ करते थे। ये कुबा एक कदीमी गाँव का नाम था। फिर जब बाद में यहाँ पर मस्जिद को तामीर किया गया तो इसी का नाम ही कुबा रख दिया गया। आका अलैहिस्सलाम खुद यहाँ पर तशरीफ़ भी ले आया करते थे हर हफ्ते, कभी पैदल आया करते थे, कभी सवारी पर आया करते थे। और इरशाद फरमाया कि जो बंदा घर में वज़ू करे फिर यहाँ पर आकर 2 रकात नफिल पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। और इसी के बिल मुकाबिल मुनाफिकीन ने एक मस्जिद जो है वो तामीर की थी, और मस्जिद दरार जिसको कहा गया। जिब्रील अमीन ने आकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ कर दिया था कि ऐसा ऐसा मामला है। बाद में उस मस्जिद को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, जो मुनाफिकों की मस्जिद थी, जिसका तज़किरा कुरान के अंदर भी मौजूद है। तो ये मस्जिद कुबा है, इसके बड़े फ़ज़ाइल भी आए हैं और ये तारीख़ी मस्जिद है। कुरान और हदीस के अंदर इसका तज़किरा मिलता है। सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम ने यहीं पर क़याम फरमाया था। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे, जो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर लाजमी हाज़िरी दें और नवाफिल भी पढ़ें, इंशाअल्लाह उम्रे का सवाब भी मिलेगा और भी कई बरकतें इंशाअल्लाह हमें हासिल होंगी। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने, और ये है बेरे अरीस का निशान। इसको बेरे खातम भी कहा जाता है। ये इंतहाई तारीखी और मुक़द्दस कुआं है। नाज़रीन यही वो कुआं है जिसका पानी और गारा बना करके, पानी और यहाँ की मिट्टी से गारा बना करके मस्जिद कुबा की तामीर की गई थी। और पीछे हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था, जिनकी ये ज़मीन थी। और इसको बेरे अरीस भी कहा जाता है। अरीस एक यहूदी का नाम था। और इसको बेरे खातम भी कहा जाता है। खातम इसलिए कहा जाता है, खातम का मतलब है अंगूठी। इसमें नबी पाक की जो अंगूठी हज़रत उस्मान के पास थी वो उनसे इसमें गिर गई थी, और तुर्क हुकूमत ने अपने दौर में ये पूरा इलाका खुदवा दिया था कि शायद मिल जाए। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब ये अंगूठी गुमी ना, 3 दिन तक सहाबा तलाश करते रहे, पूरे 3 दिन, लेकिन वो अंगूठी न मिल सकी थी। और इसमें भी कोई हिकमत थी। जैसे ये अंगूठी गुम हुई उसके बाद जंगो जिदाल वगैरह के मामला और खून रेजी के मामला शुरू हुए, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। और यही वो कुआं है जिसकी दीवार पर बैठकर नबी पाक ने सहाबा किराम को जन्नत की खुशखबरी दी थी, जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। इसी की दीवार पर नबी पाक बैठा करते थे और अक्सर आका अलैहिस्सलाम यहाँ पर तशरीफ लाया करते थे। और इसी कुएं से सामने कबीला बनु उनैफ आबाद था, वो यहाँ पर आया करते रहते।
नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मस्जिद मुस्तराह के पास। ये वो मकाम है जब जंग ओहद हो चुकी थी ना, जंग ओहद से फारिग होने के बाद वहाँ से जब आका अलैहिस्सलाम वापस आए थे ना, तो फिर आका अलैहिस्सलाम इस मकाम पे रुके थे। इसलिए इसको मुस्तराह कहते हैं, राहत से ना आराम करना, इस्तराहा जिसको अरबी में बोला जाता है। राहत हासिल करने के लिए आका अलैहिस्सलाम यहाँ पर रुके थे और यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने कुछ देर क़याम फरमाया था और यहाँ पर कुछ नमाजें भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई थी। इसको पहले मस्जिद बनी हारसा कहा जाता था, फिर बाद में जो है ना इसको मस्जिद मुस्तराह कहा जाने लगा। ये मैदान ओहद से यानी जंग ओहद से वापसी पर आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर क़याम फरमाया था। अभी हम उस जगह पर भी जाते हैं जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम जंग ओहद के लिए जाते वक्त रुके थे। ये दो करीब करीब ही हैं ज़ियारतें। ये मस्जिद मुस्तराह है, सामने मस्जिद शेखैन है। वो मकाम है जहाँ आते हुए रुके थे जंग के लिए, और ये वो मकाम है जहाँ जंग से वापस जाते हुए रुके थे। अब जहाँ पर जंग से आते हुए रुके थे वहाँ पे कौन कौन से वाक़यात हुए थे, इंशाल्लाह वो मकाम आपको वहाँ दिखाते हैं। आइए हम आपको मस्जिद के अंदर की ज़ियारत करवाते हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद शेखैन के अंदर। इसको मस्जिद दिरा भी कहा जाता है, मस्जिद खैर भी कहा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंग ओहद की तरफ जाते हुए जिस मकाम पर आका अलैहिस्सलाम रुके थे, इसको मस्जिद शेखैन कहते हैं। और इसी मकाम पर आका अलैहिस्सलाम ने जंगी लिबास जो था ना वो ज़ेब तन फरमाया था, जिसको ज़िरा कह लें, ठीक है, यानी लोहे का जो खारदार एक लिबास होता था उसको, यानी आर के हिसाब से उसको ब्लड प्रूफ जैकेट कह लें, तो उसको आका अलैहिस्सलाम ने ज़ेब तन फरमाया था। और जिन सहाबा की उम्र कम थी ना उनको हुजूर ने वापस भेजा था इसी मकाम से। हज़रत राफ़े थे, हज़रत सामुरा बिन जुंदुब थे। तो हज़रत राफ़े थे ना, उनकी उम्र कम थी, वो ऐसे पाँव के पंजों पे ऐसे खड़े होकर ना बड़े लगने लग गए। खुद को ना उन्होंने पाँव के पंजों को ऊपर किया कि मैं थोड़ा बड़ा लगूं और हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे अपने साथ जंग में ले चलें। हुजूर ने उनको देख लिया, तो बहरहाल जब उनका पाँव का इस तरह होता उनको देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनके जज्बे को देखते हुए उनको साथ ले गए। तो एक थे हज़रत सामुरा बिन जुंदुब, उनकी भी उम्र कम थी। तो उन्होंने कहा कि आका, इनको आप साथ लेके जा रहे हैं, मैं इनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, करवाएं कुश्ती मेरी इनसे, अगर मैं जीत गया तो मुझे भी ले जाइएगा। तो हुजूर ने उनकी कुश्ती भी इसी मकाम पे करवाई थी। तो फिर वो जीत गया तो हुजूर उनको भी साथ ले गए। अच्छा, अब एक बात याद रखिए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम जंग ओहद के लिए मदीना से निकले हैं ना, इस मकाम तक 1000 अफराद थे। कितने? 1000, जिनमें 700 सहाबा थे और 300 मुनाफिक थे। और इसी मकाम से अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 मुनाफिक बंदे लेके भाग गया था, बाकी बचे थे 700 फिर यहाँ से जंग करने के लिए गए थे। ये इस मस्जिद का पस मंज़र है। शेखैन क्यों कहते हैं? शेख अरबी में कहते हैं बूढ़े को। ये जो जगह थी ना, ये 2 बूढ़े बंदों की थी, एक बूढ़ा मर्द था और एक बूढ़ी औरत थी, दोनों यहूदी थे, दोनों अंधे थे, उन्हीं के नाम पे थी, तो इसका नाम फिर शेखैन पड़ गया। तो इसलिए इसको मस्जिद शेखैन कहा जाता है। मस्जिद दिरा भी इसको कहते हैं, मस्जिद खैर भी इसको कहा जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मैदान ओहद की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह जंग ओहद के हवाले से मुकम्मल एक व्लॉग बनाएंगे, लेकिन अभी हम आपको मुख्तसर बताते चलें कि ये जंग का बैकग्राउंड क्या था, वजह क्या थी, मुहरिकात क्या थे, क्या वजह थी कि जंग ओहद जो है ये मारज़ वजूद में आई। असल में ये जंग ओहद जो हुई है ना, ये जंग बदर का खमियाजा था। जंग बदर 2 हिजरी रमज़ान में लड़ी गई है। जैसे ही जंग बदर लड़ी गई ना, बड़े बड़े इनके सूरमे और बड़े बड़े इनके चौधरी और बड़े बड़े सरदार सिपा सालार जब इनके मारे गए, अबू जहल जैसे बंदे मारे गए, तो इनके दिलों में ना इंतकाम की आग भड़क उठी, हमने मुसलमानों से बदला लेना है। ये अगले ही साल 3 हिजरी में शव्वाल के महीने में जंग ओहद लड़ने के लिए आ गए थे। कुफारे कुरैश जो थे ये मक्का से आए थे और मुसलमान मदीना से चले थे। इसी रूट से आका अलैहिस्सलाम गए थे, जिस रूट से हम अभी जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मैदान ओहद के अंदर पहुंच चुके हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं, इसको ये जो पहाड़ी है, क्योंकि पहाड़ी जंग थी जंग ओहद की, इसको जबल रुमात कहा जाता है। रुमात रमी से मतलब फेंकना। इस पहाड़ी पर नबी पाक ने 50 तीर अंदाज सहाबा को बिठाया था। अच्छा, अब बताने का मकसद ये है कि हफ्ते का दिन था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चले थे ना, रात का टाइम था, कुछ हिस्सा जो है हमने आपको पीछे मस्जिद शेखैन दिखाई, वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने गुजारा था। फिर वहाँ से आका अलैहिस्सलाम आगे आए ना, तो इस मकाम पर तकरीबन फजर से पहले या फजर
फजर के बाद इस मैदान के अंदर पहुंच चुके थे। हल्का हल्का अंधेरा भी था और इधर से सूरज भी जो है ना वो तुलू हो रहा था, थोड़ी थोड़ी रोशनी भी थी, यानी सुबह फजर के बाद का वक्त था। यानी उसके करीब करीब आका अलैहिस्सलाम यहाँ पर पहुंचे और वो जो सामने आप एरिया देख रहे हैं वहाँ से हुजूर अलैहिस्सलाम आए थे ना, ठीक है। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम इस जगह पहुँच गए ना, अब कुफार भी इस सामने वाले एरिया से आए थे, कुफार इस सामने वाले एरिया से आए थे। और ये जो जबल ओहद है ये उस वक्त राइट साइड पे था ना, अगर हम धूप की वजह से हमने रुख इधर किया हुआ है, वरना देखें कि अगर हम रुख इधर करें तो ये राइट साइड पे ही आता है, ठीक है। मैं ये जो सामने आपको ओहद पहाड़ नज़र आ रहा है ये उस वक्त राइट साइड पे ही था और आका अलैहिस्सलाम यहाँ पर थे और इस साइड पे जो है ना वो सामने कुफार थे और ये सामने आगे सारा टोटल का टोटल पूरा एक मैदान था जहाँ जंग हुई है। उस वक्त तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, न मस्जिद न मकबरा न ये कोई चीज़ें वगैरह कुछ भी नहीं थी, टोटल ये मैदान जंग ही था, ठीक है। अब ये जबल रुमात है, यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने 50 सहाबा का दस्ता बिठाया और इरशाद फरमाया तुमने यहाँ से हिलना नहीं है, हत्ता कि अगर तुम हमारे ऊपर परिंदों को भी देखो ना कि वो हम पर चहक रहे हैं या कोई चीज़ नोच रहे हैं ना, तब भी तुमने नहीं हटना। अगर हम काफरों से जंग जीत भी जाएं ना तब भी नीचे नहीं उतरना। यानी बात समझ रहे हैं आप कि अगर हम जंग जीत भी जाएं ना तब भी तुमने यहाँ से नहीं उतरना। ये जंग ऐसी जंग हुई थी कि जैसे मुसलमानों ने यहाँ से जंग शुरू की ना, कुफार जब वहाँ से आए थे ना उनके पास तकरीबन 200 घोड़े सवार थे, ठीक है, और उनके पास जो है वो 700 ज़िरा पोश लोग थे, 700 ज़िरा पोश लोग, 200 घोड़े सवार, 15 औरतें थीं जो उनको भड़का रही थी, देखो देखो बदर में इन्होंने हमने हमारे बंदे मारे थे, तुमने इनको मारना है। जिन औरतों के बेटे या शौहर जिनका बदर में हुआ था ना उनकी माएँ बहनें बेटियाँ भी जंग में आई हुई थी। 15 के लगभग औरतें थीं जो हज़रत हिंद बाद में ईमान ले आई थी, उनकी क़ियादत के अंदर थी। खालिद बिन वलीद जो ईमान नहीं लाए थे वो भी काफरों के साथ थे। ये सारे का सारा लश्कर सामने वाली साइड पे था। जैसे मुसलमानों के पास क्योंकि ईमानी जज्बा भी था, ये 700 थे, सामने कुफार का 3000 का लश्कर था, ठीक है। उनके बड़े बड़े उनके पास सिपा सालार भी थे। जैसे मुसलमानों ने ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया ना, सारे के सारे काफिर वहाँ से भाग गए। अब जब काफिर वहाँ से भागे ना तो यहाँ पर जो 50 सहाबा किराम का दस्ता था, यहाँ पर 50 सहाबा का, अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि तुमने यहाँ से हटना नहीं है, तुमने इस जगह से हिलना नहीं है। अब हुआ क्या, इनकी जो क़यादत कर रहे थे, जो इनके सिपा सालार थे, वो कौन थे? अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो इनकी क़यादत कर रहे थे ना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये मामला देखा, अब हुआ क्या, 42 सहाबा यानी तकरीबन कोई 42 के लगभग सहाबा किराम जो है ना इस पहाड़ी से नीचे उतर गए। अब हुजूर ने क्या फरमाया था, जो भी हो जाए तुमने इस पहाड़ी से उतरना नहीं है। इस पहाड़ी से उतरने की देर थी, सहाबा किराम गलत फहमी की बुनियाद पर नीचे उतरे और माल गनीमत वगैरह जो वहाँ था उसको जो है ना जमा किया, इकट्ठा किया। अब जो है वो सहाबा किराम की ये जो गलत फहमी की बुनियाद पर नीचे उतरना था ना, अब इस वजह से काफरों को मौका मिल गया। उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, वो काफरों के साथ थे। उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने अपना मोर्चा छोड़ दिया है, मुसलमानों ने अपना मोर्चा छोड़ दिया। उन्होंने एक लंबा यू टर्न लिया, वहाँ से आप दिखाएं ज़रा, वो सामने जहाँ खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं वहाँ से एक लंबा यू टर्न लिया और ये नीचे वादी कनात आ रही है, ये नहर थी, ठीक है। इस नहर के से उन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए, यहाँ से घोड़े दौड़ाते दौड़ाते उन्होंने बैक से पुश्त वाली साइड से ना, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने जब बैक से हमला किया ना, ये हमला ऐसा था कि मुसलमानों की जो सफ़े थी ना वो बिखर गई और मुसलमान यकदम बौखला गए, परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अचानक ही बैक से हमला हो जाना। फिर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान भी परेशान हो गए, इधर सफ़ें की सारी उखड़ गई। अब जब बैक से हमला हुआ, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर थे और नबी पाक के बारे में अफवाह उड़ा दी गई कि माज़अल्लाह मुसलमानों के नबी शहीद हो गए हैं। सहाबा के जज्बे मांद पड़ गए कि जब हमारे नबी न रहे तो हमने जंग लड़के क्या करना। अब हुआ ये कि कई सहाबा किराम शहीद हुए, तीरों की बौछार हो गई और एक जो वहशी थे जिनका नाम बाद में ईमान ले आए थे, वो हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद करने के लिए ताक में बैठे थे। उन्होंने अचानक हज़रत अमीर हमज़ा को देखा और जब देखा ना कि वो खाली हाथ हैं और अब वो खड़े हुए हैं, तो उन्होंने ज़ोर से ना ऐसे एक नेज़ा मारा था, अपना जो उनका अपना नेज़ा था वो यहाँ से लगा और पीठ से निकल आया। और फिर वो काफ़ी देर अपनी जगह पर बैठ के इंतज़ार करते रहे कि ये वाकई शहीद हो गए कि नहीं हो गए। जब उनको यकीन हो गया ना वहशी को ये शहीद हो गए हैं, इस जगह पर ना, ये सामने वाली जगह भी दिखाइएगा, इस जगह पर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए थे। जब उनको यकीन हो गया तो फिर वो करीब आए और अपना नेज़ा निकाल लिया था, उन्होंने अपना नेज़ा निकाल के चले गए। फिर बाद में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुसला किया गया, कान काटे गए, नाक काटा गया और सीने को चीरा गया, कलेजा निकाला गया, बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ शहीद किया गया। जंग ओहद का एक अलमनाक, दर्दनाक, ख़तरनाक जो सानिया था ना, वो हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत थी, क्योंकि हुजूर को इनसे बड़ी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि आप फरमाते थे कि मेरे चचाओं में से महबूब तरीन चचा अमीर हमज़ा हैं। एक बंदा नहीं आया था, कहने लगा बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखूँ? कहा मुझे अपने चचा से बड़ी मोहब्बत है, उसके नाम पे अपना नाम रख लो। अल्लाह अकबर, अपने बेटे का। तो ये जो जबल रुमात था ना, यहाँ पर ये जंग का जो पांसा था इसी जगह पर पलटा था। फिर कई लोग जो एक इब्न सबा था, वो भी जो है ना वो कत्ल करने के लिए आया था और एक सहाबी ने उसको मारा था और कहा था कि ए औरतों का खतना करने वाली औरत के बेटे, क्योंकि उनकी माँ मक्के में रहती थी और वो औरतों का खतना करती थी। तो आपने कहा कि ए
عورتوں کے ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے، تو اس کو بھی یہیں پر جو ہے نا وہ قتل کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام پر بڑا دردناک قسم کا حملہ کیا تھا ابن کمیہ نے۔ یہ بڑا خبیث قسم کا آدمی تھا، اس نے آقا علیہ السلام پر حملہ کیا، کوئی پتھر وغیرہ اٹھا کے اس نے مارا تھا آقا علیہ السلام کو۔ آقا علیہ السلام نے ایک ہیلمٹ نما کوئی چیز پہنی ہوئی تھی، وہ سامنے والے ایریا میں نا اس طرف آقا علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اب ہیلمٹ جو نما جو چیز پہنی ہوئی تھی نا، اس پر جب پتھر لگا نا تو اس کے جو خاردار وہ جو کچھ بنے ہوئی تھی نوکیلی چیزیں، وہ آقا کے رخسار میں گھس گئی نا، تو آقا کا چہرہ زخمی ہو گیا، اور اس وجہ سے حضور کے دانت کا نا تھوڑا سا ہلکی سی خراش بھی آئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے دونوں دانت شہید ہو گئے تھے، یہ من گھڑاتا ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دو دانتوں کا شہید ہونا عیب ہے، اللہ نے ہر نبی کو عیب سے پاک رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہماری عوام کے اندر مشہور ہے، دانت شہید ہو گئے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ہلکی سی خراش آئی تھی، اور اس خراش کی وجہ سے حضور کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب جو یہ سائڈ تھی نا، اس سائڈ پہ آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، اور 6 انصار صحابہ تھے، انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی تھی۔ آقا ہم ہیں آپ کے پاس، تیروں کی جیسے بوچھاڑ آئی نا، وہ 6 کے 6 صحابہ نے اپنی جانیں حضور کے قدموں پہ قربان کر دی، سارے تیر انہوں نے اپنی پیٹھ پہ لے لیے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ، وہ ایسے چاروں طرف گھومتے تھے نا، ایسے چکر لگاتے تھے، سارے تیر انہوں نے اپنے اوپر لے لیے تھے۔ اب آقا علیہ السلام کے بارے میں جو خبر تھی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، اتنے میں نا کعب بن مالک ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور کو دیکھ لیا، انہوں نے جیسے حضور کو دیکھا، انہوں نے کہا مسلمانوں ہمارے نبی تو زندہ ہیں۔ یہ انہوں نے جیسے اعلان کیا نا، سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ اب کیونکہ جیسے یہ جنگ کا پانسا پلٹا تھا نا، کچھ صحابہ ادھر احد کی طرف چڑھ گئے تھے، کچھ اس طرف نکل گئے تھے، کچھ جو ہے نا اس طرف نکل گئے تھے، مختلف جگہوں پہ پھیل گئے تھے۔ پھر یہاں سے آقا علیہ السلام جب زخمی ہوئے، پھر یہاں سے آقا علیہ السلام سیدھا آگے ایک جگہ ہے، اس طرف گئے تھے۔ ہم آپ کو وہاں پر بھی لے چلتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا ہوا تھا، انشاءاللہ وہ مقامات ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور وہاں پر کیا چیزیں ہوئی تھیں، اس جنگ کا نقشہ کیا نکلا تھا، اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا تھا، انشاءاللہ اس مقام پہ چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو پورا جنگ احد کا نقشہ بتایا کہ جنگ احد ہوئی کیسے تھی، کہاں پر ہوئی، کس طرح ہوئی، کون کون سے صحابہ کس کس مقام پر شہید ہوئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہوئے، اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوئے نا، تو وہاں سے نبی پاک سیدھا چل کے آئے تھے، درمیان میں کوئی گھر ور نہیں تھے، کوئی سڑک نہیں تھی، کوئی روڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، تو سیدھا آقا علیہ السلام میدان جنگ سے چل کر آقا علیہ السلام اس مقام پر آئے تھے۔ جب اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس وقت حضور زخمی حالت کے اندر تھے، اور زخم اتنے شدید تھے کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک بھی زخمی تھا، اور دندان مبارک ہلکی سی خراش آقا علیہ السلام پر آئی تھی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ دانت مبارک ہلکا سا ٹوٹا تھا، ہلکی سی خراش آئی تھی، جس سے حضور کے حسن میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام جب یہاں پر پہنچے نا، کفار پھر بھی تعاقب کے اندر تھے، ابو سفیان بھی تھے، ان کے ساتھ اور بھی قافلے والے لوگ تھے، وہ پھر بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام اس جگہ پر جب آئے نا، کچھ صحابہ سائیڈ پہ تھے، کچھ صحابہ ادھر تھے، اور اس مقام پر آقا علیہ السلام نے 2 نمازیں ادا کی تھی، ظہر اور عصر کی نماز۔ اس کو مسجد فس کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پر قرآن کی کچھ آیات کا نزول بھی ہوا تھا، اور یہاں پر آقا علیہ السلام آ کر رکے، اور آقا علیہ السلام نے یہاں پر زخموں کو دھویا تھا، اور اس لیے اس کو مسجد غسل بھی کہا جاتا ہے۔ غسل کا معنی دھونا، واش کرنا سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے یہاں اس پہاڑ کی دوسری سائڈ پہ نا، وہ بھی ہم آپ کو مقام دکھاتے ہیں کہ حضرت علی کہاں پر گئے تھے پانی لینے کے لیے۔ عرب کے اندر عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب پہاڑوں پر کوئی بارش وغیرہ ہوتی ہے نا، تو کوئی ایسا دائرہ جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو جائے، اور 2-2 3-3 ہفتے تک بھی پانی وہاں پر جمع رہے، بسا اوقات کئی مہینوں پر بھی پانی وہاں پر جمع رہے نا، اس کو عربی میں محراس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ محراس وہ جگہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ محراس کہاں پر تھی۔ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کے لائے تھے، تو اس پانی سے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو دھویا تھا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا علیہ السلام کے چہرے کو دھلایا تھا، جو زخم وغیرہ تھے ان کو دھلایا تھا، اور آقا علیہ السلام نے اس پانی کو پینے کے طور پر ناپسند فرمایا، کہا یہ پانی پینے کے طور پر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بارش کا پانی تھا اور کئی دنوں کا جمع ہوا تھا، تو اس میں کوئی سمیل وغیرہ بھی تھی، تو حضور نے پینے کے لیے پسند نہ فرمایا، زخم دھونے کے لیے آقا علیہ السلام نے اس کو پسند کیا۔ اور یہاں پر جب آقا علیہ السلام یہاں پر پہنچ گئے، صحابہ بھی زخمی تھے، حضور بھی زخمی تھے، چھوٹی سی جگہ تھی، یہاں پر نماز پڑھنی تھی، حضور نے بیٹھ کے 2 نمازیں ادا فرمائی تھی، ظہر کی نماز تھی اور عصر کی نماز تھی، آقا علیہ السلام نے بیٹھ کے ادا فرمائی، اور صحابہ نے بھی پیچھے بیٹھ کر ہی آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ اور آقا علیہ السلام جب یہاں پر رکے نا اور نمازیں ادا فرمائیں تو بالکل ساتھ ساتھ جڑ کے بیٹھے تھے نا، تو آقا علیہ السلام فرمایا کشادہ ہو جاؤ، تو یہیں پر قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی۔ فس کا معنی ہوتا ہے کشادہ ہونا، تو فرمایا یہیں پر ہی وہ آیات نازل ہوئی، کہا کشادہ ہو کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ صحابہ بھی زخمی تھے، نبی پاک بھی زخمی تھے، اور یہ جگہ کیونکہ چھوٹی سی تھی اور کئی لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے، کچھ صحابہ ادھر سے آ گئے تھے، کچھ صحابہ ادھر سے آ گئے تھے۔ بعد میں ابو سفیان پیچھے سے آیا نا، اس نے کہا ہاں بھائی بتاؤ محمد شہید ہو گئے ہیں کہ نہیں، اس طرح کا وہ اعلان کرنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اشارہ
इशारा किया कि तुम इसको इशारों में बताओ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशारों में उसको जवाब दिया था। तो ये वही मकाम था जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम भी आए और कई सहाबा किराम भी आए। अब ये कुफार थे ना, उस पहाड़ पे चढ़ने से रहे। उन्होंने कहा कि हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, पहले से हमारे पास असला भी ख़त्म हो चुका है, तो फिर वो पहाड़ पे नहीं चढ़े थे ना, फिर वो यहीं से वापस चले गए थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा था, जाओ इनको पीछे देख के आओ, ये घोड़ों पे जा रहे हैं वापस या ऊँटों पे जा रहे हैं। अगर तो ये ऊँटों पे जा रहे हैं तो फिर ये मक्के जा रहे होंगे, अगर ये घोड़ों पे जा रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि ये मदीने चले जाएं और हमारी जो वहाँ पर बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, उन पर हमला ना कर दें। तो एक बंदा पीछे देखने के लिए गया था, तो उसने देखा था, तो पता चला था कि वो ऊँटों पे सवार होकर जा रहे थे, वापस मक्का की तरफ जा रहे थे। तो इससे पता चल गया था कि ये मदीने नहीं जा रहे, इसलिए फिर आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर कुछ देर आराम फरमाया था, रुके थे, पीछे की साइड पर भी गए थे, फिर वहाँ से आका अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ ले गए थे। अब आइए हम आपको वो मकाम भी दिखाते हैं जहाँ से हज़रत अली उल मुर्तज़ा पानी भर के लाए थे और वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर क़याम भी फरमाया था। आइए चलते हैं उस मकाम की तरफ। हमने आपको पूरा मैदान उहद और जंग उहद का पूरा नक्शा खींचा है कि कैसे ये जंग हुई थी। हुजूर मदीना से चले थे, हफ्ते का दिन था। शेखैन हमने आपको मस्जिद दिखाई, मैदान उहद दिखाया, जबल रुमात दिखाया। जबल रुमात को वैसे जबल ऐनैन भी कहा जाता है, उसकी दोनों तरफ नहर चलती थी या चश्मा चलता था, इसलिए उसको जबल ऐनैन भी कहा जाता था। फिर उसके बाद जब नबी पाक ज़ख्मी हुए तो मस्जिद फस वाली हमने आपको जगह दिखाई कि वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम आकर रुके थे ना, ठीक है, और ज़ख्मों को आका अलैहिस्सलाम ने धोया था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था कि पानी लेके आओ। हज़रत अली वहाँ से आए थे, यहाँ से चलते हुए ना। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो महरास होती है, अरबी में महरास कहते हैं उस जगह को जहाँ पर बारिशों का पानी इकट्ठा हो जाता है ना, ठीक है। तो इस जगह पर ये सामने ऊपर की तरफ इधर महरास थी और अब भी यहाँ पर जो है ना वो जब बारिश होती है पानी जमा हो जाता है। इधर ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो इस मकाम पर पानी जमा हो जाता है और यहीं से हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी लेकर के आए थे। आइए हम आपको जगह दिखाते हैं कि यहाँ पर पानी जमा होता था। ये देखें पानी अब भी थोड़ा सा वहाँ पर मौजूद है। हालांकि बारिश यहाँ पर अभी अच्छा खासा टाइम हो गया है बारिश को, लेकिन अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा पानी मौजूद है। ये देखें, ये जगह ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर देखें बिल्कुल पानी जमा हो जाता है, तो इसको अरबी में महरास कहा जाता है। तो यहाँ से आका अलैहिस्सलाम के लिए पानी ले जाया गया था। और देखें जब इसको 15-20 दिन गुजर जाए या 1 महीना गुजर जाए ना, तो पानी थोड़ा सा ना ग्रीन ग्रीन हो जाता है। अभी देखें ये हरा हरा पानी आपको नज़र आ रहा है कि जैसे पानी का रंग जो है ना वो देखें इसके अंदर ये सब्ज नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ से पानी लेकर के गए थे हज़रत अली उल मुर्तज़ा कि आका अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों को धोया जाए। अब आका अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों को जब धोने के लिए लेकर गए तो पीने के तौर पर आका अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया। जैसा कि आप भी अगर यहाँ से पानी लें तो आप में से कोई भी नहीं पिएगा, थोड़ी स्मेल वगैरह आ जाती है, बंदा फिर उसको पीता नहीं है, लेकिन ज़ख्म इससे आका अलैहिस्सलाम ने धोए थे, तो यहीं से पानी ले जाया गया था। तो इस तरफ भी आका अलैहिस्सलाम का आना साबित है और कुछ सहाबे किराम भी इस तरफ आए थे, तो इसको कहते हैं महरास। अब भी जब बारिश होती है ना मदीने के अंदर, यहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। हालांकि अभी बारिश को काफ़ी टाइम हो गया है, यानी 2-3 हफ्ते गुजर चुके होंगे तकरीबन ना, जब मदीना में बारिश हुई है। तो ये अभी भी यहाँ पर पानी कुछ ना कुछ जमा है। ये वो मुबारक पहाड़ है जिसके बारे में आका ने फरमाया कि जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। इसको जन्नत के पहाड़ों का टुकड़ा करार दिया, इसको जन्नती पहाड़ करार दिया और आका अलैहिस्सलाम ने इसको सुर्ख पहाड़ करार दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको अपना आशिक फरमाया, मुहिब्ब रसूल पहाड़ इसको कहा गया। और रिवायतों में बयान किया जाता है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया ना कोहे तूर पर कि मालिक मुझे अपना दीदार अता फरमा, तो अल्लाह ने जब अपनी सिफाती तजल्ली का अक्स कोहे तूर पर डाला था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, तो उसके जो टुकड़े हुए थे ना उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा ये जबल उहद है। अंदाज़ा लगाएं कि जबल उहद कोहे तूर के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जब टुकड़े का यह आलम है तो असल पहाड़ का आलम क्या होगा। ये भी एक टुकड़ा है और उन्हीं टुकड़ों में से जो गारे हिरा जिस पर है जबल नूर वो भी एक टुकड़ा है, और एक जबल वरकान है जो मकाम रब्वा पर, वहाँ उसको भी जो है ना कोहे तूर का एक टुकड़ा कहा जाता है। अभी आगे आइए आपको दिखाते हैं वो मकाम जहाँ खत्ते मदीनी पर जो है ना वो कुछ आयतें और कुछ कसीदे लिखे हुए हैं। ये देखें हम आपको अभी दिखाते हैं सामने, ये खत्ते मदीनी पर कुछ आयतें और कुछ कसीदे वगैरह पुरानी बातें लिखी हुई हैं। और यहाँ से हमारे इन्होंने इसको पैक करके एक साइन बोर्ड लगा दिए हैं, बाहर पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, इसको बाद में ऑफिशियल भी वो करार देंगे। और वो सामने ज़रा जूम करके दिखाएं तो आपको नज़र आएगा कि वो देखें मोहम्मद वाज़े लिखा हुआ है। मोहम्मद के आगे क्या लिखा हुआ है ये तो नहीं इल्म, अलबत्ता मोहम्मद वाज़े लिखा। ये पहला पत्थर, पहले पत्थर के ऊपर जो पत्थर है वहाँ देखें मोहम्मद वाज़े तौर पर लिखा हुआ है।
क्योंकि पहले के दौर में या तो हड्डियों पर कुरान लिखा जाता था या पत्थरों पर कुरान लिखा जाता था, क्योंकि कॉपी कलम का तो कोई तस्वुर ही नहीं था ना उस दौर में। पत्थरों से कुरान लिखा जाता था और पत्थरों पर ही लोग लिखते थे। वो देखे सामने कुछ कसीदे, अरबी कसीदे लिखे हुए हैं खत्ते मदीनी पर, देखें वो सामने मोहम्मद तो बिल्कुल वाज़ेह है, यानी उसी सहाबा किराम या ताबईन के दौर में, क्योंकि कुरान पे एराब तो हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए थे और इस पर कोई एराब नहीं है, कोई नुक्ता, कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कबीला बनु सालिम वाले मकाम पर। यहाँ पर कबीला बनु सालिम के लोग आबाद थे, ये भी बड़े सरदार कबीले के थे। नबी पाक जब मस्जिद कुबा के अंदर आए ना, तो ये वाले कबीले वाले आका इस्लाम के पास गए और उन्होंने अर्ज़ किया कि आका आप हमारे घर पे भी चले ना, आप कुबा वालों को ही सारी बरकतें लुटा रहे हैं, हम गरीबों के पास आते नहीं हैं। तो हुजूर ने फरमाया चलो तुम्हारे एरिया में चलते हैं। तो यहाँ पर नबी पाक आए, यहाँ पर जुमा फ़र्ज़ हुआ। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जुमा अदा किया ना, वो इसी मकाम पर अदा किया है, इसलिए इसको मस्जिद जुमा कहा जाता है। और यहाँ पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने दौर में यहाँ पर मस्जिद जुमा बनाई थी, ठीक है। और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में टोटल 500 जुमे अदा किए हैं और सबसे पहला जुमा आका अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर अदा फरमाया था। और ये जो है ना, ये खुदाई के दौरान जो है, वो तामीर के दौरान एक पूरा घर निकल आया है नीचे में, नीचे देखें मदीना मुनव्वरा में। और ये हज़रत इत्बान बिन मालिक या हज़रत उतबान बिन मालिक उनका घर था ना, ये सहाबी रसूल थे, अंसारी सहाबी थे, उनका ये घर था, वो यहाँ पर रहते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुहाजिर थे, आका अलैहिस्सलाम ने क्योंकि मुहाजिर अंसार को आपस में भाई भाई बनाया था, अखुवत तो भाईचारा जैसा कि मशहूर है, तो हज़रत उमर को इनका भाई बनाया था, हज़रत उतबान बिन मालिक का। तो हज़रत उमर भी शुरू में इसी घर के अंदर रहते थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बाद में उन्होंने अपना अलग घर लिया था, पहले वो इसी घर में रहते थे, हज़रत उतबान बिन मालिक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन हज़रत उमर काम पे जाते थे और हज़रत इत्बान बिन मालिक हुजूर के पास जाते थे और शाम को आके ना बताते थे कि हुजूर ने मुझे क्या क्या बताया है। और एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के पास जाते थे और हज़रत उतबान बिन मालिक ये काम पे जाते थे। शाम को जब हज़रत उमर आते थे ना, वो बताते थे कि आज आका अलैहिस्सलाम ने क्या क्या इरशाद फरमाया है। अभी ना ये इनकी उम्र ज़्यादा थी ना, बुढ़ापा आ गया था, कमज़ोरी भी थी, नज़र भी नहीं आता था ज़्यादा। तो इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया था कि आका आप एक काम करें ना, मेरे घर पे आएँ, नमाज़ पढ़ें, मेरे घर में मस्जिद बन जाएगी तो मैं घर में नमाज़ पढ़ा करूँगा, मुझसे मस्जिद जुम्मा तक चला नहीं जाता, ठीक है। तो फिर ये पहले मस्जिद जुम्मा के इमाम थे, यहाँ पर नमाज़ें पढ़ाया करते थे। फिर आका अलैहिस्सलाम का इस घर में आना भी साबित है, इन्होंने हुजूर की दावत की थी, सहाबा भी आए थे, आका अलैहिस्सलाम को इन्होंने खाना खिलाया था। फिर हुजूर ने यहाँ पर नमाज अदा फरमाई थी। फिर हज़रत उतबान बिन मालिक घर में नमाज अदा फरमाया करते थे। ये सामने मस्जिद जुमा है और इधर करीब ही एक सहाबिया थी, हज़रत उम्मे हराम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका घर भी था ना, ठीक है। आका अलैहिस्सलाम जब मस्जिद कुबा जाते थे ना, हफ्ते वाले दिन मदीना से आते थे मस्जिद कुबा की तरफ, तो उनके घर पे रुकते थे, स्टे करते थे, कैलूला करते, खाना वगैरह खाते, फिर आगे जाते, वापसी पे भी उनके घर पे रुका करते थे। तो ये जो अहम ज़ियारत है मस्जिद हज़रत उतबान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर, और ये सामने मस्जिद जुमा जहाँ कबीला बनु सालिम आबाद था। जब आका अलैहिस्सलाम मक्का से आए हैं, पहले कुबा वाले एरिया में रुके, फिर यहाँ पे रुके, फिर यहाँ से आका अलैहिस्सलाम आगे की तरफ गए, कबीला बनु बियादा, कबीला बनु ज़ुरैक, कबीला बनु नजार, फिर आगे कबीला बनु अंसार के मजीद कुछ लोग थे जहाँ पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था। उम्मीद है कि आपको ये सारा नक्शा समझ में आ गया होगा। अल्लाह करीम आपको भी सर की आंखों से इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत अता फरमाए। इस वक्त हम मस्जिद बनी उनैफ के अंदर मौजूद हैं। इसको मस्जिद फजर भी कहा जाता है और मस्जिद मिसबाह भी कहा जाता है। ये मस्जिद कुबा के सामने वाले इलाके के अंदर मौजूद है। यहाँ पर कबीले बनु उनैफ के लोग आबाद हुआ करते थे और आका अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके नहीं आए थे, उससे पहले तमाम सहाबा किराम तो यहाँ पर इंतजार किया करते थे आका अलैहिस्सलाम का। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद यहाँ पर तशरीफ लाए तो सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाज फजर अदा फरमाई, इसलिए इसको मस्जिद मिसबाह भी कहा जाता है। और एक रिवायत में यूं भी मिलता है कि यहाँ पर जो कबीले बनी उनैफ के लोग आबाद थे और हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कमसिन थे और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते और आकर अर्ज करते, या रसूलल्लाह मैं आप पर ईमान लाया हूँ, मेरी जान आप पे कुर्बान है, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान है, आप हुक्म फरमाएं, मैं आपके लिए हर चीज करने को तैयार हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ अपने बाप को कत्ल कर दो। तो ये दौड़े हुए जा रहे थे, फिर रसूलुल्लाह ने इनको रोक लिया और इरशाद फरमाया, मैं तो रिश्ते जोड़ने के लिए आया हूँ, मैं तो खुद सिला रहमी का हुक्म देता हूँ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उनको रोक लिया। तो बहरहाल एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वो बीमार हो गए और शदीद बीमार हो गए, तो आका अलैहिस्सलाम ने उनके
घर वालों से इरशाद फरमाया, जब इयादत के लिए तशरीफ लाया तो फरमाया जब इनका विसाल हो जाए तो मुझे इत्तला कर देना, मैं इनके जनाजे के लिए आ जाऊंगा, इनका नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन जब इनको बताया गया कि ऐसा ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ न दो, उनको न कहो, इसलिए कि अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया रात का वक्त होगा, रास्ते में यहूदियों की बस्ती भी पड़ती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे, इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना बताया जाए, और अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दफना दिया जाए। और हुआ भी ऐसे, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको दफन कर दिया गया। जब बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया गया कि इनका इंतकाल हो गया है। बहरहाल फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी कब्र पर तशरीफ लाए और उनके लिए दुआए खैर भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। तो ये हजरत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इसी मोहल्ले के रहने वाले थे, कबीले बनु उनैफ, वहीं के जो लोग थे, यहीं पर वो आबाद हुआ करते थे, और ये गैर मुसक्कफ जो है वो उन्होंने यहाँ पर मस्जिद बनाई थी, उसी की याद में ये मस्जिद बनाई गई है। यहाँ पर पहले कोई ऐसा नामो निशान नहीं था, मलबा वगैरह भी यहाँ पर हुआ करता था, कोई सामान वगैरह भी यहाँ पर पड़ा होता था। तो यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक बार नमाज अदा फरमाई, लेकिन मोहब्बत देखें कबीले बनु उनैफ वालों की, उन्होंने हुजूर की याद में मस्जिद ही बना डाली, और वो आका अलैहिस्सलाम की याद में यहाँ पर जो है वो आया करते थे, नमाजें भी अदा किया करते थे। ये मस्जिद बनु उनैफ की मुख्तसर से हिस्ट्री है जो मैंने आपके सामने बयान की है। ये वही इलाका है, ये वही बस्ती है, वही कुबा जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे पहले आकर रुके थे, और सामने मस्जिद कुबा है, और आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाई थी, और खुद तामीर फरमाई थी। वो इस्लाम की पहली मस्जिद है। उसके सामने वाले इलाके में जो है वो मस्जिद बनी उनैफ है, जिसको मस्जिद मिसबा भी कहा जाता है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जंग खंदक में थे, वहाँ पर जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पेट में उन्होंने 2 पत्थर बंधे देखे ना, तो उनसे रहा ना गया। मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि महबूब अगर भूख के आलम में हो तो मुहिब से रहा नहीं जाता। उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह मैं किसी काम से होके आता हूँ ना, पीछे गली में उनका घर था, तो इसी गली के अंदर वो आए, और ये आप सामने देख रहे हैं कि इसी मकाम पर उनका घर था ना, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, इसी जगह पर, या ये करीब का एरिया, ये उन्हीं का ही एरिया था। देखे ना, शेब बनी हराम, ठीक है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन हराम, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये उन्हीं का एरिया था, उन्हीं का इलाका था, उन्हीं के घर यहाँ पर थे, उन्हीं की बस्तियाँ थी। उन्होंने आगे बीवी से कहा खाने को कुछ है? उन्होंने कहा चंद सा पड़े हैं, कुछ सा है, और कुछ जो है ना वो एक छोटा बकरी का बच्चा है, कमज़ोर है, लागर है, बीमार है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, उसको ज़बा कर दो, खाना शाना बनाओ। अब 2 बंदों का खाना था। अब जब वो जाने लगे ना हज़रत जाबिर, तो उनकी बीवी ने उनसे कहा, ए जाबिर राईता ताम, खाना देख के जा रहे हो, हमें रुसवाना करवा देना हुजूर के, 2 बंदों का खाना है, ऐसा ना हो कि वो मसला बन जाए कोई। उनकी ज़ौजा ने ये कहा। अब उन्होंने कहा हाँ मैं देख के जा रहा हूँ। अब वो जब गए ना, तो आका अलैहिस्सलाम के कान में जाके कहा, आका 2 बंदों का खाना है, आप आ जाए ना। आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, हलुम्मु हलुम्मु इला दावतिल वलीमा, इस तरह के कुछ अल्फाज थे। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो हज़रत जाबिर के घर वलीमे की दावत है। वलीमा वैसे ही जो है ना आम खाने को भी कहा जाता है, लाजमी नहीं है कि वो शादी का ही हो। तो उनके घर पे दावत है, तो सारे सहाबा आ गए, तकरीबन जो है ना वो कोई 1000 के लगभग या 1500 के लगभग जो है ना वो सहाबा किराम थे। वो आए ना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो आटा भी लाओ, वो हांडी भी लाओ जिसमें सालन बन रहा है। आटे में आका ने लुआब दहन डाला, सालन के अंदर भी लुआब दहन डाला, बरकत की दुआ की। फरमाया एक और औरत को बुलाया जाए, एक और औरत को बुलाया गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो रोटी पकाए, रोटी बनाते गए, और आका ने फरमाया कि 10-10 सहाबा अंदर भेजते चले जाएं। 10-10 सहाबा की टीम आती गई, सारे सहाबा खाते गए। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं जब सारे सहाबा खाना खा चुके हैं ना, फिर भी खाना बचा हुआ था। और हज़रत जाबिर खुद कहते हैं कि ये तो 1000 सहाबा थे। कहते हैं लौ कुन्तु मिय्यत अल्फ, कहते हैं अगर ये 1,00,000 सहाबा भी होते ना लकफ़तहुम, ये उन सबको काफ़ी हो जाता, इतना खाना था। तो वो मोर्जा इसी मकाम पर रूनुमा हुआ था। एक मोर्जा ये, दूसरा ये था कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जाबिर परेशान ना हो, वो जो बकरा था ना, बकरी का बच्चा जिसको ज़बा किया गया था, उसकी हड्डियों को जमा किया। हुजूर ने उस पर अपने दस्ते अक़दस, दस्ते रहमत, दस्ते शफ़क़त, दस्ते नबूवत रखा और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। वो बकरी का बच्चा कान झाड़ता हुआ खड़ा हो गया था। तो वो मोर्जा भी इसी जगह पर रूनुमा हुआ। जाबिर बिन अब्दुल्लाह इसके रावी हैं, और यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है शेब बनी हराम। और यहाँ पर इन्होंने कुछ अरबी के अंदर बातें लिखी, अनल मदीना, मैं मदीना हूँ, कौन है जो मुझसे रुख को मोड़े। और इधर लिखा है वमन तराहु अन्नी फमा शुगिला, और वो कौन है जो मुझे एक बार देख ले और फिर वो उसको दिल में मेरी मोहब्बत पैदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इन्होंने कुछ अरबी लाइनें भी इन्होंने लिखी हुई हैं, और ये शेब बनी हराम का था। और ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, कहते हैं ये वो लोग थे जो मोहब्बत करते थे उन लोगों से जो इनकी तरफ आता था।
मन हादर इलैहिम, जो इनकी तरफ अगर रुख मोड़ के आता था नहीं, उनसे मोहब्बत करते थे। तभी कबीला बनु सलमा वालों ने कहा था आका हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो हुजूर ने खैर उनको मना कर दिया था, कोई हिकमत होगी। बहरहाल वो मोर्जा इसी मकाम पर पेश आया था। अब हम चलते हैं गार सजदा की तरफ, जो जबल सला के सीने पर आज भी वो निशानी मौजूद है जहाँ मुस्तफ़ा करीम जलवागर हुए और सजदा रेज हुए और अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए दुआ की थी। आइए हम आपको वो मकाम भी दिखाते हैं। जी नाजरीन, तो हम पहुंच चुके हैं गार सजदा की तरफ। ये सामने आप देख रहे हैं जबल सला, और जबल सला के सीने पर जहाँ पर ये आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये है गार सजदा। ये वो मकाम है जहाँ पर नबी पाक ने तवील सजदा किया था। इतना तवील सजदा किया था कि सहाबा कहते हैं हमें ये लगने लग गया था कि नबी पाक का ज़ाहिरी विसाल हो गया। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने इतना तवील सजदा किया और दुआ क्या मांगी, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि उम्मती, मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। और एक रिवायत ये भी मिलती है कि इसी मकाम पर आका अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा खंदक की कामयाबी की दुआ भी की थी, क्योंकि ग़ज़वा खंदक भी इसी पहाड़ के पीछे वाली साइड है, वो भी उसी जगह पर रूनुमा हुआ था। तो आका अलैहिस्सलाम का यहाँ पर आना और इस गार पे सजदा करना, ये भी उसी के लिए था, उस खंदक की कामयाबी के लिए भी दुआ की थी। और यहाँ पर आपको वो भीनी भीनी खुशबू महसूस होगी, या वो खुशबू आपको मवाजा शरीफ के पास मिलेगी, या वो खुशबू आपको गार हिरा पे मिलेगी। ठीक है, जो खुशबू आपको यहाँ पर महसूस होती है। और ये जबल सला है, इस जबल सला के पीछे सारा हरम है, मरकजिया का एरिया है। और ये जो आपको ऊपर जो है ना वो छोटे छोटे कमरे नज़र आ रहे हैं, लोग समझते हैं कि शायद ये भी कोई ज़ियारतें हैं या सहाबा किराम के दौर की हैं। ऐसा नहीं है, ये सल्तनत उस्मानी का जब दौर था तो उन लोगों ने यानी फ़ौजियों के मोर्चे बनाए हुए थे ना। ठीक है, ये फ़ौजी यहाँ पर बैठते थे और सारा मंजर वहाँ से कैच करते। अब तो दौर तब्दील हो चुका है, अब जो है ना क्या कहते हैं कैमरे वगैरह भी आ गए हैं, तो अब हर चीज़ जो है ना वो जदीद है, तो अब इन जगहों की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल ही मिसमार हो चुकी हैं, लेकिन यह है कि निशानी के तौर पे वो सल्तनत उस्मानिया के अभी भी छोटे छोटे कमरे ऊपर बने हुए हैं। लोग यहाँ इसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि शायद कोई फजीलत है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये बस गार सजदा तक जाना चाहिए, इसके अलावा बंदा ना ही जाए तो बेहतर है। ये जो गार सजदा है, यहाँ पर जिस तरह लोग चढ़े हुए हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप जाएँ भी सही, यहाँ पर आप नवाफिल भी पढ़ सकते हैं जब मकरूह टाइम ना हो। अल्लाह करीम आपको भी सर की आंखों से इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत अता फरमाए। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल हैं जो पैदा ईरान में हुए, ज़िंदगी मदीने में गुजरी और इनका विसाल इराक़ के अंदर हुआ है। और ये वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने तकरीबन 250 साल या तकरीबन कहा जाता है कि 350 साल उम्र पाई है। सबसे ज़्यादा जिन्होंने उम्र पाई उनको सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। इनका ताल्लुक़ चूँकि फ़ारस से था, ये फ़ारस से आए थे। और किस तरह आए थे, जिस फैमिली के अंदर ये पैदा हुए, जिस जगह ये पैदा हुए, वो लोग आग की पूजा किया करते थे, मजूसी लोग थे। लेकिन सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये ख्याल था यार दीन हक़ की जुस्तजू के अंदर निकलना है। ये एक राहिब के पास गए, घर वालों को छोड़कर वहाँ से जो है एक राहिब के पास गए, एक अरसा उसके पास रहे, फिर उसके मरने का वक्त आ गया, उसने किसी और राहिब के पास भेजा, उसने किसी तीसरे राहिब के पास भेजा। आखिरकार जो तीसरा राहिब था ना, उसने कहा मेरा भी मरने का वक्त आ गया है, अब मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास मैं तुम्हें भेजूं। अब मैं तुम्हें एक निशानी बता रहा हूँ, मदीने का शहर होगा और एक शख्स होगा जो हज़रत इब्राहीम की आल में से होगा। वो सदका कबूल जो है वो नहीं करेगा, हदिया कबूल करेगा, उसकी दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। ये निशानियां बताई, कहा वहाँ चले जाना, अब तुम उन पर ईमान ले आना। फिर सलमान फ़ारसी एक जगह पर आकर बैठे, वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ से काफ़िले का गुजर हुआ, वो यहूदियों का काफ़िला था। उन्होंने पूछा मियाँ कहाँ जाना है? इन्होंने कहा मदीने जाना है। उन्होंने कहा किराया है? कहा किराया तो नहीं है। कहा फिर किराया नहीं है तो कैसे ले चलें? कहा मुझे गुलाम बना लो, जो काम कहोगे करूँगा। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुलाम बनकर उनके साथ आ गए। और बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक जो है ना ये कई जगहों पर बिके और बिकते 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 10 जगहों पर बिके। और जब बिकते बिकते इसी मजरे के अंदर आए ना, इसी बाग के अंदर आए, और खुद फरमाते हैं मुझसे यहूदियों ने इतना काम लिया, इतना काम लिया कि काम करते करते मेरा कुब निकल आया। होता है ना बस औकात बंदा बिल्कुल झुक जाता है, कहता है इतना मुझसे काम करवाया, लेकिन बस मुझे इंतज़ार था तो आका अलैहिस्सलाम का कि कब वो कारवान रहमत आएगा, नबी पाक का इंतज़ार था। आखिरकार वो एक दिन आया। अब उस वक्त ये एक खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए खजूरें तोड़ रहे थे, यानी जिसके ये बाग में काम करते थे खजूरें तोड़ रहे थे कि अचानक किसी ने आके ऐलान किया वो नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए। क्योंकि सामने मस्जिद कुबा है, उधर मस्जिद कुबा से ऐलान हो गया कि नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए। उस वक्त तो मस्जिद कुबा बनी भी नहीं थी, लेकिन वहां तक आका अलैहिस्सलाम आए थे। अब जैसे ही इन्होंने सुना ना, जंप लगाया, इन्होंने जमीन पे आए। इनका जो आका था ना वो गुस्से में आकर उसने जोरदार थप्पड़ मारा सलमान फ़ारसी को कि तुम्हें क्या हो गया, कोई आए या जाए, जाओ अपना काम करो। बहरहाल बात दिल नाखास्ता दोबारा अपने कामों में लग गए। उसके बाद दोबारा जब वो उनका आका चला गया, फिर दोबारा उतरे और खजूरें लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, हुजूर ने फरमाया क्या है? इन्होंने कहा ये सदका है। हुजूर ने कबूल न फरमाया, सहाबा को दे दिया। एक निशानी पूरी होगी। दूसरे
दिन गए, कहा ये क्या है, कहा ये हदिया है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी खजूर तनावुल फरमाई, सहाबा को भी दी। फिर वो तीसरी निशानी देखने के लिए कभी दाएं आते कभी बाएं, आगे पीछे कभी आका अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत देखने के लिए हुजूर ने खुद ही चादर हटा दी, फरमाया आओ सलमान वो तीसरी निशानी भी देख लो। ये सुनना था कि कदमों में गिरे और ईमान ले आए। और फिर आका अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, आका आपकी खातिर मैंने इतने धक्के खाए हैं, आपकी खातिर मैं गुलाम बन करके आया हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरी खातिर गुलाम बन करके आया है, मेरा तुझसे वादा है, मैंने तुझे इस गुलामी से आज़ाद भी करवाना है, तुझे फारस का सरदार भी बनाना है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने कैसे फरमाया, फरमाया जाओ अपने आका से पूछो कि क्या लेगा तुम्हें आज़ाद करने के। आके अपने आका से कहा कि मुझे आज़ाद करने की क्या कीमत लोगे, क्या लोगे। तो उसने कहा कि मैं 300 दरख्त लूँगा, 300 दरख्त जिस पर फल लगे हों, कुछ सोने की भी उसने डिमांड की। लेकिन अब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके जब सलमान फारसी ने अर्ज़ किया ना, तो हुजूर ने फरमाया परेशान ना हो। आका अलैहिस्सलाम ने साहबा से फरमाया जाओ पौधे इकट्ठे करो। अंसार भी थे, दीगर साहबा भी थे, किसी ने 30 पौधे किए, किसी ने 20 पौधे इकट्ठे किए। अब वो जगह को जो है ना वो कुशादा किया गया। अब उम्मी तौर पर कहा जाता है कि ये वही दरख्त हैं, ऐसा नहीं है। दरख्त की ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र होती है ना वो 80 साल 90 साल 100 साल लगा लें, उसके बाद ये कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होकर गिर जाता है। फिर इस खजूर के दरख्त को जो है ना हमारे यहाँ जो गाँव वगैरह होते हैं वहाँ तो इनको आग लगा दी जाती है, और यहाँ भी आपको कुछ दरख्त ऐसे नजर आएंगे जिनको बाद में आग लगा दी जाती है। तो ये वो दरख्त नहीं है, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि ये जगह वही हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम के कदमों के बोझ से लिए हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम इस एरिया में आए और अपने मुबारक हाथों से 300 दरख्त लगाए। जब हुजूर ने दरख्त लगाए ना, हर जो दरख्त होता है खजूर का उसकी ग्रोथ बहुत देर से होती है, उस पर खजूर जो है ना वो बहुत लेट आती है, लेकिन हुजूर के लगाने की देर थी उसी साल उस पर खजूरें भी आ गई। अल्लाह अकबर, ये आका अलैहिस्सलाम का मोर्जा था। फिर वो मरता क्या ना करता, उसने आज़ाद कर दिया। अब ये एग्रीमेंट कहाँ पर हुआ, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर नबी पाक का इनके आका से एग्रीमेंट हुआ था। फिर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़िया कि सलमान फारसी को मुहाजिर कहते थे सलमान हमारा है, अंसार कहते थे सलमान हमारा है, आखिर वजह क्या बनी, ऐसा क्यों कहते थे, ये जो वाक़या ही हम आपको ग़ज़वा खंदक के मकाम पे बताएंगे। क्योंकि खंदक के मौका पर ये मामला हुआ था कि जब अंसार ने कहा था सलमान मिन्ना और मुहाजिरीन ने कहा था सलमान मिन्ना, और हुजूर ने कहा था नाना सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान तो मेरे अहले बैत में से है। ये हुजूर ने क्यों फरमाया था, ये हम आपको खंदक के मकाम पे बताएंगे, क्योंकि खंदक खोदने का मशवरा भी सलमान फारसी ने दिया था। तो ये वही जगह है, कहा जा सकता है क्योंकि ये वही एरिया है, पीछे वाला बाग भी, क्योंकि अभी तो बहुत सारी जगह बन चुकी हैं, लेकिन हम आपको वो कुआं भी दिखाते हैं जिस कुएं पे ये एग्रीमेंट हुआ था। और वो कुआं भी बड़ा तारीखी कुआं है, उसको बेरे सलमान भी कहा जाता है, बेरे याफूर भी कहा जाता है और बेरे फुकैर भी कहा जाता है। आइए चलते हैं उस कुएं की तरफ। अभी हम उस कुएं पर आ गए हैं जिस कुएं के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जिस कुएं पर इस मकाम पर एग्रीमेंट हुआ था। आप देखें कि इस कुएं का जो खदोखाल है, इसके आप देखें, इसके पत्थर वगैरह देखें, ये आज भी उसी कंडीशन पर मौजूद है जैसा कि 1400 साल पहले था, यानी आका अलैहिस्सलाम के दौर वाली कंडीशन पर आज भी ये मौजूद है। इसी मकाम पर वो एग्रीमेंट हुआ था कि आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो फरमाया था उनके आका से कि बताओ क्या लोग इनको आज़ाद करने के। वो एग्रीमेंट भी इसी मकाम पर हुआ था। और बताया जाता है कि यहाँ पर एक मस्जिद सलमान भी थी जहाँ पर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज अदा फरमाया करते थे, और इसी कुएं के पानी से सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग को सैराब किया जाता था। ठीक है, और यहीं पर इधर करीब ही जो है ना ये जहाँ वाइट कमरा बना हुआ है, इस जगह पर ये बैक साइड पर एक कमरा था, एक घर बना हुआ था जहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, वाक़या करबला के बाद वो सारी ज़िंदगी इधर बैठ कर इबादत करते रहे। और वो अपनी पूरी ज़िंदगी में ना वाक़या करबला के बाद कभी मुस्कुराए नहीं थे। बेटे ने पूछा था कि बाबा कभी मुस्कुराते नहीं देखा आपको, तो उन्होंने कहा था कि बेटे वो मंजर तू अपनी आंखों से देख लेता जो मैंने देखा था, तो तू भी कभी ना मुस्कुराता। तो यहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जाए इबादत भी थी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर नमाज भी पढ़ा करते थे। और आका अलैहिस्सलाम का इस एरिया में आना भी साबित है। इसको बेरे सलमान भी कहा जाता है, बेरे फुकैर भी कहा जाता है और बेरे याफूर भी कहा जाता है। याफूर क्यों? नबी पाक का एक दराज गोश्त था जिसको हम याफूर कहते हैं, जिसको उर्दू ज़बान में गधा कहा जाता है। नबी पाक उस पर सवारी फरमाया करते थे। ये आपको खैबर से मिला था ना, और इसने अर्ज़ किया था कि आका मेरे जो आबा व अजदाद थे ना उन पर भी अम्बिया ने सवारी की है। मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ और आप भी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अगर मुझ पर यह करम हो जाए कि आप मुझ पर सवारी फरमाएँ। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने उस पर सवारी फरमाई। और सैयदी आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि आका अलैहिस्सलाम जब किसी चीज़ पर सवार हो जाते थे ना, अल्लाह उसकी उम्र को रोक दिया करता था। उसकी उम्र उधर ही रुक गई, ना वो आगे बढ़ी ना वो कम हुई। अल्लाह अकबर। वो आका अलैहिस्सलाम के छोटे मोटे काम भी किया करता था। आका ने सिद्दीक़ अकबर को बुलाना होता, हज़रत उमर को बुलाना होता, वो जाता सिद्दीक़ अकबर के घर पे जाके दरवाजे में सर मारता ना। आका सिद्दीक़ अकबर बाहर आते, वो समझ जाते मुझे हुजूर ने बुलाया। हज़रत उमर बाहर आते, समझ जाते मुझे हुजूर ने बुलाया। जब हुजूर का ज़ाहिरी विसाल हुआ, सहाबा पे क़यामत टूटी, बर्दाश्त ना हुआ। किसी साहबी ने अपने जज्बात में क्या कहा, हज़रत उमर ने कहा खबरदार अगर किसी ने कहा हुजूर का इंतकाल हो गया, सर कलम करके रख दूंगा। हर एक ने अपने जज्बात और एहसासात और इदराकात का
اظہار کیا، لیکن وہ جو یافور تھا نا وہ آقا کے ظاہری وصال کے بعد کبھی کس مزرے میں جاتا، کبھی کس مزرے میں جاتا، کبھی اس مزرے میں آیا، کبھی کسی اور مزرے میں گیا، آخر کار اس نے اسی کنویں کے اندر چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی تھی، اس لیے اس کو بیر یافور بھی کہا جاتا ہے۔ بعد میں اس کو پھر یہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ تو یہ بڑا تاریخی مقام ہے، سامنے مسجد قباء کا ایریا ہے، ساتھ بیر غرس ہے، ادھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے۔ یہ ٹوٹل ایریا وہ ایریا ہے جس ایریا نے آقا علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، حضور علیہ السلام کی خوشبو ہیں آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام کا اس ایریا میں کئی بار آنا ثابت ہے۔ اللہ کریم آپ کو بھی سر کی آنکھوں سے ان مقدس مقامات کی زیارت عطا فرمائے۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جس کو مزرعہ عالیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ باغ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملکت کے اندر تھا، اس کو بستان الدلال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملکت میں 7 باغات آئے تھے ایک شخص کی طرف سے جن کا نام حضرت مخیریق تھا، جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے اور کتابوں کا بڑا علم رکھا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہودیوں میں سے بہترین یہودی جو ہے وہ حضرت مخیریق ہیں، اور ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ اسلام لے آئے تھے اور غزوہ احد کے موقع پر یہ جنگ احد میں بھی شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے بھی جا کر کے کہا تھا کہ چلو تم بھی جنگ کے اندر شریک ہو، تو انہوں نے کہا نہیں آج ہفتے کا دن ہے، ہم کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا تھا لا سبت لکم، تمہارے لیے کوئی ہفتہ نہیں ہے، کوئی احترام ضروری نہیں ہے ہفتے کے دن کا، تم چلو۔ لیکن وہ نہ گئے تو یہ جنگ کے اندر گئے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایمان بھی آقا علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس غزوے میں شہید ہو جاؤں، اگر میرا وصال ہو جائے تو میرے جو 7 باغات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیے جائیں۔ تو ان کا غزوہ احد کے اندر انتقال ہو گیا تھا، تو وہ جو 7 باغات تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آ گئے تھے۔ ان کے جو 7 باغات تھے ان کے جو نام تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بستان میسب، بستان صافیہ، بستان الدلال۔ جس باغ کے اندر ہم موجود ہیں اس کو بستان الدلال کہا جاتا ہے، مزرعۃ الدلال، اور بستان حسنہ، بستان برقع، بستان آواف، اور ایک باغ تھا مشربہ ام ابراہیم۔ یہ ایک باغ آقا علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا تھا جس کو مشربہ ام ابراہیم کہا جاتا تھا، جس میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، اور وہیں پر ہی آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ گھر الگ تھا۔ اور یہ جو باقی 6 باغات تھے یعنی بستان میسب، بستان صافیہ، بستان دلال، بستان حسنہ، بستان برقع، بستان آواف، یہ جو 6 باغات تھے یہ نبی پاک نے کمال فیاضی کا اظہار فرماتے ہوئے انصار و مہاجرین کے اندر آقا علیہ السلام نے تقسیم فرما دیے تھے۔ ایک باغ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھا تھا جس کو مشربہ ام ابراہیم کہا جاتا تھا۔ یہ باغ بڑا ہی تاریخی باغ ہے، ابھی اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی جو ڈیکوریشن ہے اور اس کو پرانے طرز پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ ابھی ایک یہاں کے مقامی سعودی ابو محمد کی ملکیت میں ہے اور وہی اس کے یہاں کا مالک ہیں اور اس کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں، اور یہیں پر ہی انہوں نے 1400 سال پرانے طرز پر انہوں نے اپنا ایک خوبصورت ماحول یہاں پر بنایا ہوا ہے۔ پرانے طرز پر یہاں پر پرانا کنواں بھی ہے اور یہاں پر پرانے مٹی کے برتن وغیرہ اور اسی طرح مختلف پتھر بھی یہاں پر ہیں، عقیق وغیرہ اور دیگر پتھر، اس طرح یہاں پر ایک میوزیم بھی ہے۔ یہاں پر آپ جب بھی مدینہ منورہ حاضری ہو تو اس باغ کے اندر ضرور حاضری دیں۔ یہ آقا علیہ السلام کو جو باغ ملے تھے ان میں سے ایک باغ تھا۔ یہ اسی مزرعہ العالیہ کے ساتھ جس کو بستان الدلال بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک اور باغ ملا ہوا ہے۔ یہ درمیان میں آپ کو جو ہے نا وہ کھجور کی چھڑیوں کی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے، اس کی دوسری سائڈ پہ جو ہے نا یعنی جو ملا ہوا ہے مزرعہ، اس کو جو ہے وہ وادی بطحان کہا جاتا ہے۔ یہاں کی خاص مٹی کو نبی پاک نے خاک شفا قرار دیا ہے۔ ویسے تو کہا نا کہ ان فی غبار المدینہ شفا، کہ مدینہ کی پوری دھول میں ہی شفا ہے، لیکن یہاں کی خاص مٹی کو نبی پاک نے خاک شفا قرار دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اکثر و بیشتر جب کوئی زخمی حضور کی بارگاہ میں آتا، آقا علیہ السلام مٹی لیتے، اس پہ اپنا لعاب دہن لگاتے، اس کا لیپ بناتے، اس کے زخموں پہ لگا دیتے، رب اس کو شفا عطا کر دیتا۔ تو یہ جو وادی بطحان ہے یہ بڑا مبارک جو ہے نا وہ مزرعہ ہے، بڑی مبارک وادی ہے، لیکن ابھی یہ کسی کی ملکیت میں ہے، یہاں پر جانا تھوڑا ممنوع ہے۔ لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ وہ باغات جو نبی پاک کی ملکیت میں آئے تھے یہ انہی باغات میں سے ایک باغ یہ بھی ہے، یعنی کہ چونکہ وہ 7 باغات تھے جو حضرت مخیریق جو قبیلہ بنو النضیر سے تھے اور جو پہلے یہودی تھے بعد میں ایمان لے آئے تھے، غزوہ احد کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، تو یہ بھی انہی کا تھا، کیونکہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ شہادت ان کو ملی، اس کے بعد وہ سارے باغات حضور کی ملکیت میں آ گئے، تو یہ باغ بھی حضور کی ملکیت میں آیا تھا، اس کو بھی نبی پاک نے آگے تقسیم فرما دیا تھا۔
नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वादी अल अकीक के अंदर, जो तारीख़ इस्लाम की एक अहम तरीन वादी है और इसका तज़किरा अहादीस में भी मौजूद है और इसको मुबारक वादी कहा जाता था। ये कदीम हुजात और तिजारती रास्तों का जो है एक मेन पॉइंट था। यहाँ पर आकर जो कुछ पहले लोग हज करने के लिए जाते थे वो इस मकाम पर रुका भी करते थे। तो नबी पाक के दौर में इसको मदीने का जंगल भी कहा जाता था। और ये हरी भरी जो है ना, आज भी जो है ना वो देखें कि सरसब्ज़ और शादाब भी है और आज भी यहाँ पर माशाल्लाह सब्ज़ा है, हरियाली है। और अभी तो इसको एक पूरा एक हदीका बना रहे हैं, यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का पार्क भी बनाया जा रहा है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है ना वो इस वादी में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया कि ख्वाब में आने वाला आया, यानी जिब्रील अमीन मेरे ख्वाब में आया और उन्होंने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, आप इस वक्त एक मुबारक वादी में हैं, यहाँ पर आप दुआ कीजिए। और एक और रिवायत में आता है कि उसमें भी आका अलैहिस्सलाम जब इस वादी में थे तो आपको आकर बताया गया कि आप एक मुबारक वादी के अंदर हैं। इसको वादी अल अकीक कहा जाता है। नबी पाक के ज़ाहिरी विसाल के बाद कई सहाबा किराम ने अपने यहाँ पर घर भी बनाए थे। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कला बड़ा मशहूर है, वो यहाँ से बिल्कुल करीब है, वो भी वादी अल अकीक के एरिया में ही आता था। उन्होंने अपना यहाँ पर एक पूरा समझे एक महल बनाया, एक पूरा अपना घर बनाया। और इसके अलावा और भी सहाबा किराम थे जिन्होंने अपने यहाँ पर घर आकर बनाए थे। और ये जो मस्जिद मीकात है जिसको ज़ुल्हुलैफा कहा जाता है वो भी इसी की तह में आती है, यानी इसके आखिर में कह लें कि वो भी इसी की हुदूद के अंदर आती है। तो ये बड़ी मुबारक वादी है जिसको वादी अल अकीक कहा जाता है। नाज़रीन, ये मदीना मुनव्वरा के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और कदीम ज़ियारत है, लेकिन हमारी आवाम में इस मकाम के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। टैक्सी ड्राइवर हजरात भी आकर यहाँ पर लोगों को गलत गाइड कर रहे होते हैं और इसी तरह यहाँ पर कई लोग आकर वीडियो बनाते हैं कि ये हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का घर था, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लोग कह रहे होते हैं कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर बड़े हुए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर खेला करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, उनका ये घर नहीं था, ना ही वो यहाँ पर आई, बल्कि ये घर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। नाम की वजह से लोगों में शुबा पड़ जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन की अम्मी जान का नाम भी फ़ातिमा और आपकी एक बेटी का नाम भी फ़ातिमा था। और ये जो घर है ये आपकी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की पोती लगती हैं रिश्ते में। इनकी जो वालदा हैं वो उम्मे इसहाक हैं, जो अशरा मुबशरा में से जो सहाबी हैं तलहा बिन उबैदुल्लाह, उनकी जो है वो बेटी थी। ये उनकी नवासी थी हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। 50 हिजरी में ये पैदा हुई हैं और ये वाक़या करबला में भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ थी। पहले ये मस्जिद नबवी के पास रहा करती थी और इनकी शादी हुई थी इमाम हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। जब वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद नबवी की तौसी की तो उसने उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात को भी मस्जिद नबवी में शामिल कर लिया था। पहले ये अपनी दादी के घर रहती थी, अपने शौहर इमाम हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ वहीं पर रहा करती थी, जिनकी कब्र जो है वो यम्बो नखल के अंदर है। पहले ये मस्जिद नबवी के साथ ही रहा करती थी। तो फिर जब वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद नबवी की तौसी की तो फिर इन्होंने वहां से नकल मकानी की और इस जगह पर आकर अपना घर बनाया। इस एरिया में पानी बहुत कम होता था। उन्होंने अपने खुद्दाम से कहा यहाँ पर एक कुआं खोदा जाए, लेकिन नीचे एक पत्थर था जिसकी वजह से दुश्वारी हो रही थी और वो पत्थर किसी से हट नहीं पा रहा था। तो ये वहां पर खुद तशरीफ लाई और खुद इन्होंने जो है वो अल्लाह का नाम लेकर जब पत्थर को हटाया तो वो पत्थर हट गया और इन्होंने खुद मजदूरों की तरह यहाँ पर काम किया और इस कुएं को इन्होंने आबाद किया। फिर पूरे मदीने वाले इस कुएं से पानी लेने आया करते थे, ऐसा इसका शीरीं पानी था और इसको मदीने का जमजम कहा जाता था। तो हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये उनका घर था, वो यहाँ पर रहा करती थी। और यहाँ पर लोग आकर बताते हैं कि 1400 साल पुराना घर है, ऐसा नहीं है। हर दौर में इसकी मुरम्मत होती रही है, यानी तब जाकर अब ये इस कंडीशन में आया है। ऐसा नहीं कि 1400 साल पहले भी ये ऐसे ही था और आज भी ये ऐसे ही है, नहीं, हर दौर में इसकी मुरम्मत होती रही है और आज ये इस कंडीशन में है। लेकिन फिर भी ये कदीम तर्ज पर बना हुआ लगता है। आज भी यहाँ पर उस कुएं के आसार भी मौजूद हैं और उस घर के आसार भी मौजूद हैं। लिहाजा लोगों में जो ये गलत फहमी पाई जाती है कि माज़अल्लाह ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था और हाय हाय पता नहीं क्या हो गया, उनके साथ जुल्म सितम हुआ, वो यहाँ पर आ गई, ऐसी मन घड़त कहानियों पर और मन घड़त बातों पर तवज्जो ना दी जाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर नहीं, बल्कि ये फ़ातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था।
सारे जग नालों लग दिया चंगियां मदीने दिया पाक गलियां मदीने दिया पाक गलियां रैया महक जीवें जन्नत दिया कलियां मदीने दिया पाक गलियां मदीने दिया पाक गलियां सारे जग नालों लग दिया चंगियां मदीने दिया पाक गलियां मदीने दिया पाक गलियां। चलें अभी जो है ना मदीना मुनव्वरा में 8 बज चुके हैं। अभी जो है ना वो भूख भी हमें सता रही है। अभी इंशाल्लाह हमारे साथ थोड़े मोटे हट्टे कट्टे इस्लामी भाई मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह हमने अभी नाश्ता करना है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका। नाज़रीन इस वक्त हम वादी बैदा में है जिसको कौम वादी जिन कहती है, और हमने एक गाड़ी को बिल्कुल न्यूट्रल किया हुआ है। ये ड्राइव पे नहीं है, आप देख सकते हैं एन पे। हमारी गाड़ी जो है इस वक्त 100 की स्पीड में जा रही है और ये न्यूट्रल है, अंदाजा लगाएं। लेकिन इसको कोई जिन विन धक्का नहीं दे रहे, ये कन्फर्म। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं वादी जिन के अंदर, जिसको वादी बैदा कहा जाता है। वादी जिन तो हमारे लोगों ने इसको मशहूर कर दिया है, वरना इसका असल नाम जो है वो वादी बैदा है। वाद के साथ बैदा यानी अंडे की शक्ल पे ना, बैदवी शक्ल पे। यहाँ पर जब आपकी गाड़ी आती है तो ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है ना, ठीक है, अंडे की मानी दे बिल्कुल। आगे यहाँ पर रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है, रुक जाता है। इसको जो है वो वादी बैदा कहा जाता है। और इसके हवाले से जो मुस्तनद बातें हैं वो 2 से 4 मिलती हैं। एक तो ये कि ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से वापसी पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो हार गुम हुआ था वो इसी वादी के अंदर गुम हुआ था। इसी वादी बैदा के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हुआ। ये वाक़या यहाँ के हवाले से मिलता है। और एक और रिवायत जो सही सनद के साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, आप फरमाती है कुर्ब क़यामत में, हुज़ूर ने फरमाया कुर्ब क़यामत में एक लश्कर काबा पर चढ़ाई करेगा, लेकिन जब वो लश्कर इस मकाम पर आएगा ना तो यहाँ वो सारे के सारे धंसा दिए जाएंगे। तो सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने पूछा था कि या रसूल अल्लाह वो सारे के सारे क्यों धंसाए जाएंगे? यहाँ तो घर भी होंगे, बाजार भी होंगे, दीगर और लोग भी आबाद होंगे, वो क्यों धंसाए जाएंगे? तो नबी पाक ने फरमाया था आयशा धंसा सारे दिए जाएंगे, लेकिन बाद में सबको उनकी नीयतों के मुताबिक उठा दिया जाएगा। जिसकी जैसी नीयत होगी उसको यहाँ से फिर उठा दिया जाएगा। तो इस वक्त मौजूद है। यहाँ के हवाले से बहुत सारी मनगढ़ंत बातें लोगों के अंदर मशहूर है, जैसे यहाँ पर जिन्नों को हावना, जिन्नों का चीज़ों को धकेलना, ये यहाँ पर जिन्नात है वो चीज़ों को धकेलते हैं। और यहाँ पर अगर कोई चीज़ रखी जाए, पानी की बोतल रखी जाए या कोई गाड़ी, तो वो मदीने की जो है वो कशिश की वजह से मदीने की तरफ खिंचती चली जाती है या जिन्नात उसको धकेलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। हाँ, यहाँ के हवाले से ये ज़रूर है कि यहाँ पर वो कशिश शक्ल वाला मामला है कि यानी वो कुव्वत जो अजसाम को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इस तरह के जो मकामात हैं वो इस वादी के अलावा दुनिया के और भी कई जगहों पर हैं, लिहाजा उसको यहाँ के साथ खास नहीं किया जा सकता। और ना ही यहाँ पर कोई जिन्नात वगैरह का कोई मामला है कि यहाँ पर जिन्नात वगैरह रहते हैं, उनका बसेरा है और वो चीज़ों को धकेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक और बात कि यहाँ के जो पहाड़ है ना, ये जरा पहाड़ दिखाएं इनको, ये कयामत का मंजर पेश करते हैं। यानी इतने हैबतनाक और खौफनाक पहाड़ हैं कि इनको करीब से थोड़ी देर बंदा देखता रहे ना तो इतना यानी लगता है। इनको करीब से देखा जाए, जरा देखें इनको पहाड़ों को बिल्कुल इस तरह जो है ना, ये एक हैबतनाक और इस तरह खतरनाक खौफनाक पहाड़ होते हैं ना, इस तरह उस तरह का इनका जो है ना वो अंदाज है। आप देखें ये वाले पहाड़ भी देखें, और इस तरह जो रास्ते में भी पहाड़ आते हैं वो भी इसी तरह के हैं। अगर आप भी मदीना मुनव्वरा में हाजिर हैं, हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी की सआदत मिले तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मदीना के अलावा पूरे सऊदी अरब में जहाँ भी मुक़द्दस मकाम है
اگر ان کی زیارات کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اچھی سروس کے ساتھ ہم آپ کو جو ہے مہیا کریں گے ان مقامات تک، گاڑیاں بھی اور انشاءاللہ ان مقامات کی سیر بھی.